हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रिसल्वा क्लासेस। मैं अफीफ़ा, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। लास्ट हमने फर्स्ट लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का कवर किया था, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशंस कवर की थी। स्टार्टिंग थी वो हमने स्टार्टिंग देखी, उसकी सारे वो जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया उनके नेम वगैरह देखे साइंटिस्ट के। अब हमारी इस लेक्चर में भी छोटी छोटी डेफिनेशंस को ही हम कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने मेन रूल्स जो हैं, जो लॉज हैं, वो हम इसमें कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहली डेफिनेशन है फिनोटाइप। फिनोटाइप फिनोटाइप का मतलब होता है जीवों के बाहरी लक्षणों को जीवों के बाहरी लक्षणों को फिनोटाइप फिनोटाइप कहते हैं। इसमें हम बाहर से देखकर लक्षणों का पता लगा सकते हैं। ठीक, तो हमने देखा फिनोटाइप जीवों के बाहरी लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं। इसमें हम बाहर से देखकर लक्षणों का अध्ययन कर सकते हैं। मतलब हम पौधे को देखेंगे, एक प्लांट्स को लेंगे, तो हम बता सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये पौधा लंबा है और ये पौधा छोटा है। तो ये इसके फिनोटाइप कैरेक्टर हो गए। तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेंगे, लेंथ ऑफ प्लांट, जिसे हम कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, नहीं ये वाला नहीं होगा, इतना ही होगा। ठीक, ये हो गए हमारे फिनोटाइप्स देख लिया हमने। फिर हो गया नेक्स्ट टर्म आती है हमारी जीनोटाइप। इन टर्म्स का हम जब आगे लॉ पढ़ेंगे मेंडल के, तो उसमें काफ़ी यूज़ है, तो इसे ठीक से हमें पढ़ना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो गया जीनोटाइप वह होता है, ये जीवों की जीनी संरचना है। इसमें हम जीन का अध्ययन करके लक्षणों का पता लगाते हैं। ठीक, ये हो गई नेक्स्ट डेफिनेशन। ये जीवों की जीनी संरचना है। जीनोटाइप जो है, ये जीवों की जीनी संरचना है, जो जीवों के हम जीन लेवल पे जाके इसकी वो स्टडी करते हैं, तब हम उसमें डिफरेंस पता लगा पाते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो हम देखेंगे, हमने देख ली डेफिनेशन। सबसे पहला फर्स्ट थी हमारी फिनोटाइप, जो जीवों की बाहरी लक्षणों को हम फिनोटाइप कहते हैं। इसमें हम बाहर से देख के ही पता लगा लेते हैं कि इसमें क्या लक्षण हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड हो गया हमारा जीनोटाइप हो गया, ये जीवों की जीवी संरचना है। इसमें हम जीन का अध्ययन करके लक्षणों का पता लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट टर्म हो गई, नेक्स्ट टर्म है हमारी समयुग्मजी, जिसे हम बोलेंगे होमोजाइगस। ये टर्म भी इम्पॉर्टेंट ही है। जब इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जब
एक लक्षण के दो जीन, जब एक लक्षण के दो जीन समान प्रकार के होते हैं समयुग्मजी कहलाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि होमोजाइगस टर्म क्या होती है। होमोजाइगस टर्म होती है हमारी जब एक लक्षण के दो जीन समान प्रकार के होते हैं तो वह समयुग्मजी कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेंगे प्लांट्स की लंबाई कैपिटल टी, जिसे हम लंबा पौधा बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट हो गई स्मॉल टी, जिसे हम बोलेंगे बौना पौधा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म आती है हमारी हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस टर्म वो होती है जब एक लक्षण के दो जीन असमान होते हैं विषमयुग्मजी कहलाते हैं। ठीक, तो ये हमारी दो टर्म हो गई। होमोजाइगस जिसमें हमने देखा जब लक्षणों के दो जीन समान प्रकार के होते हैं तो वो समयुग्मजी कहलाते हैं या होमोजाइगस कहलाते हैं। जैसे कि पौधे की लंबाई कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब हमने देखा हेट्रोजाइगस टर्म होती है विषमयुग्मजी जब एक लक्षण के दो जीन असमान प्रकार के होते हैं तो वह विषमयुग्मजी कहलाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा एक हाइब्रिड, ये तो प्योर टॉल हो गया, प्योर डॉर्फ हो गया। ठीक, एक हाइब्रिड कैटेगरी बनती है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसमें दोनों मिक्स है जीन, इसमें कोई एक दो जीन सेम नहीं है, इसमें दोनों मिक्स जीन है, तो हम इसे बोलेंगे हाइब्रिड। ठीक है, ये संकर भी बोल देते हैं। तो ये वाली टर्म हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारी करेक्टर, लक्षण क्या है। तो हमारी इसे हम लक्षण को हम बोलेंगे किसी जीव के अकारकी संबंधी विशेषताओं को लक्षण कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा लक्षण, कैरेक्टर हो गया जिसे हमने लक्षण बोला। किसी जीव की आकारिकी संबंधी रचनाओं को हम लक्षण कहते हैं। एग्जाम्पल में लेंथ ऑफ प्लांट ले लेंगे, नॉर्मल सा वो है। फिर है विशेषक होते हैं ट्रेट होता है। लक्षण हो गए, लक्षण को ही दो भाग में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो उन्हें ट्रेट बोलते हैं। तो लक्षणों की दो विभिन्न
उपलक्षणों को विशेषक या ट्रेट कहते हैं। ठीक है, लक्षणों के विभिन्न उपलक्षणों को विशेषक या ट्रेट कहते हैं। अब जो हमने इसमें लिया नॉर्मल प्लांट की लेंथ, लक्षण जब हमने पढ़ा किसी जीव की आकारिकी संबंधी विशेषताओं को हम लक्षण कहते हैं। लक्षण में हमने ले लिया प्लांट की लेंथ। फिर जब उपलक्षण की जब हम स्टडी करेंगे तो प्लांट की लंबाई 3 तरह की हो सकती है, कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हम इसमें देखेंगे कि ये प्योर टॉल है, इसका टी आ जाएगा, ये प्योर टॉल है, ये प्योर डॉर्फ है और ये हमारा इंटरमीडिएट है। बट हम इसे टॉल लिखेंगे। ठीक है, तो हमने जो इसके अंदर की स्टडी की, इन लक्षणों के अंदर की स्टडी करी, उपलक्षणों की स्टडी करी, तो उसे हम बोल देंगे ट्रेट। ठीक, नेक्स्ट हम अब एक हमारी टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं एक संकर संकरण। ठीक, ये टर्म है जब एक जोड़ी या दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों का अध्ययन करते हैं, एक संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। ठीक, ये हो गया एक संकर संकरण किसे कहते हैं हम, जब एक जोड़ी मतलब वन पेयर या दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों का अध्ययन करते हैं तो एक संकर संकरण कहलाता है। इसमें भी हम एग्जाम्पल में लेंथ ऑफ प्लांट ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी टर्म हो जाएगी द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण हमारी नेक्स्ट टर्म है जब द्विसंकर संकरण, जब दो जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीवों का अध्ययन करते हैं
द्विसंकर संकरण कहलाते हैं। ठीक है, द्विसंकर संकरण होता है जब दो जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीवों का अध्ययन करते हैं तो हम उसमें द्विसंकर संकरण कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट एक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहला है हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप वह होता है जब जीवों की बाहरी लक्षणों को हम फिनोटाइप कहते हैं। ये लक्षण हमें पौधे में बाहर से ही दिखते हैं। ठीक है, ये लक्षण हमें किसी भी जिस चीज़ में हम स्टडी कर रहे होंगे उसमें ये हमें बाहर से ही दिख जाएंगे। जैसे कि लेंथ ऑफ प्लांट हो गया, डॉफनेस ऑफ प्लांट हो गई, ये हम पौधों को देख के ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म हो जाती है हमारी जीनोटाइप। जीनोटाइप यह जीवों की जीनी संरचना होती है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। जब नॉर्मली हम इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, जब हम इसकी जीनी लेवल पे स्टडी करेंगे तभी हमें दिखाई पड़ेगी। ये जीवों की जीनी संरचना है। इसमें हम जीव के जीनों का अध्ययन से पता लगाते हैं कि इसकी करेक्टर क्या है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा दो टर्म है, ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम हिंदी में समयुग्मजी कहते हैं। जब एक लक्षण के दो जीन समान प्रकार के होते हैं तो वे समयुग्मजी कहलाते हैं। जैसे टॉल कैपिटल टी, डॉर्फ स्मॉल टी। फिर है दूसरी टर्म आती है विषम युग्मजी जिसे हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। हेटेरोजाइगस वह टर्म होती है जब एक लक्षण के दो जीन असमान प्रकार के होते हैं, मतलब दो जीन अलग अलग होते हैं बिल्कुल, तो वे विषम युग्मजी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हमने ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके दोनों जीन अलग अलग हैं, इसके दोनों जीन सेम है इसलिए हमने इसे होमोजाइगस बोला। इसके दोनों अलग अलग जीन है तो हमने इसे हेटेरोजाइगस बोला। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी करेक्टर जिसे हम लक्षण बोलते हैं। तो किसी जीव की अकार्यिक संबंध विशेषताओं को लक्षण कहते हैं। जो हमें उसे देख के विशेषताएं पता चलती हैं उसकी, हम उसे ही आकार की विशेषताओं को लक्षण कहते हैं। इसमें भी हम एग्जांपल लेंथ ऑफ प्लांट ही लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रेट। ये एक कैरेक्टर की, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे एक जीन फिर उससे एक कैरेक्टर बनता है, एक कैरेक्टर से दो ट्रेट बनती है। जैसे यहाँ पे हो गया कैपिटल टी, तो एक ट्रेट ये वाली, एक ट्रेट ये वाली। ठीक, इस तरीके से हम इसे देखेंगे। ट्रेट जिसे हम विशेषक बोलते हैं। लक्षणों के विभिन्न उपलक्षणों को विशेषक या ट्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी टर्म एक संकर संकरण। जब एक जोड़ी या दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों का हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा एक संकर संकरण कहलाता है। लेंथ ऑफ प्लांट, इसे हम डीपली आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी केवल हम सारी शॉर्ट क्वेश्चंस की में जो आती हैं, जो डेफिनेशंस होती हैं, हम वो देख रहे हैं। द्विसंकर संकरण, जब दो जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीवों का अध्ययन करते हैं तो उसे द्विसंकरण कहलाते हैं। तो ये हमारी आज की सारी डेफिनेशंस हो गई। इन्हें एक बार याद कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट में जो हम लेक्चर लेंगे उसमें ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।